नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स लॉ स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे परीक्षा से संबंधित फेल और पास से संबंधित प्रश्न। ठीक है, तो प्रश्न में क्या है? सबसे पहले एग्जाम हमेशा कितने की, मान लो जैसे कोई भी बच्चा है, ये पेपर कितने का होता है? 100 का होता है, फिर एक 100 का। तो ये क्या है? ये जो एक विषय है, ये मान लो हिंदी हो गया, ये इंग्लिश, ये मैथ्स है। तो हर पेपर कितने 100 का होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है? अब मान लो 5 सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और केमिस्ट्री। ये हो गया केमिस्ट्री। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट मतलब 5 सब्जेक्ट है, तो टोटल कितने अंक हो गए? 500 हो गए। अब इसमें से मान लो बच्चा को कितने मिले? 450 मिले। 500 में से कितने मिले? 450। ठीक है, तो इसका प्रतिशत कितना बन रहा है और कितने नंबरों से पास हुआ, कितने से फेल हुआ, वो सब इसमें हम जानेंगे। ठीक है, तो प्रश्न कैसे पूछता है वो अपन जानेंगे। तो सबसे पहले अपन प्रश्न पढ़ते हैं, उसके बाद हल करते हैं कि जब किसी छात्र ने 36% अंक प्राप्त किए, कितने प्रतिशत? 36% अंक प्राप्त किए और 32 अंकों से वह फेल हो गया। अब एक बच्चा है, उसने कितने 36% अंक प्राप्त किए, 36% अंक प्राप्त किए और वह 32 अंकों से फेल हो गया। ये क्या हो गया? फेल हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ? इसके बाद असफल होता है, लेकिन जब वह 48 अंक प्राप्त करता है, कितने अंक प्राप्त करता है? 48 अंक। 48 अंक प्राप्त करता है तो वह 64 अंकों से पास हो जाता है। कितने? 64 अंकों से पास हो जाता है। ठीक है, ये इतना प्रश्न अपने को दिया है। तो पासिंग प्रतिशत, अब कितने नंबरों कितने प्रतिशत से पास हुआ वो हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये बच्चा 36% अंक प्राप्त किए और 32 अंकों से फेल हो गया, फिर 48% अंक प्राप्त किए और 64 नंबर से पास हो गया। अब क्या करेंगे? ये जो संख्या है, अब ये जो प्रतिशत है और ये अंक में दिया, अब पास और फेल को अपन क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। ये जो अंक में दिया है, ये क्या दिया है? ये अंक में दिया है और ये क्या? प्रतिशत में दिया है। क्या दिया है? प्रतिशत में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ये जो अंक वाली संख्या है, ये अंक वाली, इसको अपन जोड़ देंगे। तो 2 4 कितने? 6 हो जाएंगे और ये कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। तो अपन क्या करेंगे? ये जो संख्या है, 4 और 2 6 हो गया और ये 6 और 3 कितने हो गए? 9 हो गए। तो ये अपन ने क्या करा? जोड़ दिया, मतलब अंकों को जोड़ेंगे और प्रतिशत को घटाएंगे। तो अब क्या करेंगे? ये जो है संख्या, ये कितना है? 6। अब मतलब 8 में से 6 जाएंगे तो 2 और इधर 1, ये 12%। अब 12% है, ये कितना? 12%। अब क्या करेंगे? 12 एकम 12 और 12 आठे 96, ये कितनी बार भाग गया? 8 बार गया। ठीक है, मतलब इस संख्या को अपन ने काट दिया, 12 एकम 12, 12 आठे 96। अब क्या करेंगे? ये जो संख्या है, फेल कितने से हो रहा था? 32 अंक से। एक बच्चा 36% अंक प्राप्त किया और 32 अंकों से फेल हो गया, फिर 48 अंक से प्रतिशत नंबर लाया और 64 अंकों से पास हो गया। अपन ने क्या करा? ये जो अंक वाली संख्या थी, इसको अपन ने जोड़ दिया और ये कितना था? प्रतिशत, प्रतिशत वाले को माइनस कर दिया। फिर इसमें जो संख्या कट रही है उसको अपन ने काट दिया। क्या करा? 12 एकम 12, 12 आठे 96। अब क्या करेंगे? ये जो फेल है, कितने है? 32 अंकों से फेल हो रहा और ये कितना है? 8। तो इसने क्या पूछा? टोटल कितने अंकों से पास हो रहा, मतलब फेल हो रहा। तो कितने से अंकों से फेल हो रहा वो अपने को ज्ञात करना है। तो ये कितना? 8 चौक 32, ये 4। तो ये कितने अंकों से? 4 अंकों से फेल हो गया था। अगर ये 4 नंबर और आ जाते, ये 32 है प्लस 4 कितने हो जाते? 36। तो देखो ये कितना? 36% और ये 32 अंक। अगर 4 नंबर और आ जाते तो कितने हो जाते? 36 हो जाते।
कितने हो जाते हैं 36। ठीक है, तो ये कितने 36, मान लो कितने 36% है। अब 8 चौक 32, ये कितना 8 चौक 32, प्रतिशत कितने अंक प्रतिशत इसने ज्ञात करे 36%, 36% इसने ज्ञात करा। ठीक है, ये 36% प्लस अगर कितने नंबर लाए 4 नंबर और ले आए तो कितने हो गए 40, तो 40 अंकों से ये पास हो गया। ठीक है, तो टोटल अंक कितने हैं 40%, ये कितना है 40%। अब ये क्या 48% था। अब अपन यहाँ पे देखते हैं ये कितना है 64, और यहाँ पे कितना है 88 64, ये ठीक है। अब ये क्या टोटल अंक है और ये अपने अंक है, तो इसमें क्या है 40%, मतलब ये कितना 36 प्लस 4 कितने हो गए 40, मतलब 40 अंकों से पास हो गया। अब इसमें दिया क्या है, एक व्यक्ति 36% अंक प्राप्त किए और 32 अंकों से फेल हो गया। फिर उसके बाद 48% अंक प्राप्त किए और 64 अंकों से पास हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो अंक में दिया है ये पास हो गया, ये पास और फेल, पास और फेल को अपन क्या करेंगे प्लस करेंगे, और जो प्रतिशत की संख्या थी उसको अपन माइनस कर लेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ये जो संख्या है 8 चौक 32, ये कितना है, इसको अपन ने भाग दे दिया, तो 36 प्लस 4 ये कितना हो गया 40, तो टोटल कितने प्रतिशत हुआ 40%, ये पास हो गया। मतलब टोटल अंक, टोटल प्रतिशत कितना बना 40%, इस तरीके से। ठीक है, तो ये अपना ये इस तरीके से ये क्या पास और फेल वाले से कर सकते हैं इसको। अब दूसरा प्रश्न क्या है, जब एक किसी छात्र को 40% अंक प्राप्त किए, कितने अंक प्राप्त किए 40% अंक, ये क्या प्रतिशत में दिया है, ये प्रतिशत में, और ये अंक में दिया जाएगा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे 40% अंक प्राप्त कर 20 अंकों से असफल, 20 अंकों से असफल मतलब ये फेल हो गया। ठीक है, 20 अंकों से फेल हो गया ये। फिर इसके बाद दूसरी लाइन क्या है, लेकिन जब वह 48% अंक प्राप्त किया, ये कितने 48% अंक प्राप्त किए, उसके बाद वह 44 अंकों से पास हो गया, ये 44 अंकों से पास हो गया। ठीक है, अब पूछा क्या आपने को उत्तीर्ण होता है तो पासिंग प्रतिशत, ये जो पास हुआ है इसका अपने को प्रतिशत ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे, मान लो जैसे कोई व्यक्ति 48% अंक प्राप्त किए 20 अंकों से फेल हो गया, 48% अंक प्राप्त किए 44 अंकों से पास हो गया, तो ये जो पास और फेल है ये क्या अंक में दिया है, ये अंक है। ठीक है, अंक वाले को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 40 और ये 44 और ये कितने हो गए 64 हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद इसको अपन माइनस करेंगे, ये कितना 48 में से 40 जाएंगे तो बचेंगे 8%। अब 8 एकम 8 अठे अठे 64, ये कितना आ गया 64। ठीक है, अब क्या बचा है इसमें, ये एक है 1/8 इंटू 20, ये जो फेल हो गया ये क्या फेल हो गया उसका है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो 20 है इस संख्या को अपन ने क्या करा, इसमें 8 चौक 32, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें भाग देंगे, 8 एकम 8 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ये 8 दूनी 16 बच्चे 4, तो यहाँ पे दशमलव लगाया और ये 0, तो 8 पंजे 40, ये कितना आ गया 2.5। ठीक है, मतलब 2.5, ये आ गया 2.5। अब अपन को किसमें जोड़ना है, ये जो 40 है ये 40%, अब 40% प्लस अगर ये कितने प्रतिशत, मान लो ये 40% अंक प्राप्त किए मतलब 40%, तो 20 अंकों से फेल हो गया। अगर ये और कितने नंबर इसको चाहिए थे 2.5%, अगर 2.5 इसमें और आ जाता है, ये 40 प्लस 2.5, तो कितने हो जाते 42.5।
तो ये अपना आंसर आ गया, ये इस तरीके से। ठीक है, इसमें क्या करा अपन ने, सबसे पहले कि एक व्यक्ति 40% अंक प्राप्त किए और 20 अंकों से फेल हो गया। उसके बाद 48% अंक प्राप्त किए और 44 अंकों से पास हो गया। तो अपन क्या करेंगे, ये जो पास और फेल की संख्या है इसको अपन प्लस कर देंगे, कितना आ गया 64। इसके बाद ये कितना प्रतिशत में दिया, ये परसेंटेज में, तो ये जो संख्या इसको परसेंटेज को अपन क्या करेंगे माइनस, फिर क्या करेंगे, ये जो संख्या काट रही है तब तक अपन काट देंगे। तो क्या 8 एकम 8, 8 8 64, 8 बार गया। फिर उसके बाद ये बटे में आ गए, एक के बटे में 8। फेल कितने से हो रहा, 20 से हो रहा था, तो अपन ने 20 करा। अब 20 का अपन ने क्या करा, इसमें भाग दिया तो कितना आ गया, 2.5 आ गया। अब फेल कितने से हो रहा है, 40% से। अगर ये 2.5% और आ जाता तो ये क्या हो जाता, पास हो जाता। तो अंक कितने, 42.5, ये अपने प्रतिशत के अंक है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या पास और फेल से संबंधित प्रश्न है, इसमें हर टाइप के अलग अलग प्रश्न दिए जाएंगे। कभी टोटल अंक पूछे जाएंगे, कभी कुल कितने अंक प्राप्त किए, अगर एक सब्जेक्ट में 100 नंबर दिए तो 6 सब्जेक्ट के कितने हैं। ठीक है, इस तरीके से कम से कम 3-4 टाइप के इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये अपने क्या एक ही टाइप के 2 क्वेश्चन अपने हो गए हैं। अब अपन क्या करेंगे, इसके आगे कौन सा प्रश्न दिया है वो उसको अपन डिटेल से पढ़ेंगे, इसके बाद हल करेंगे। एक परीक्षा में एक छात्र 20 अंक प्राप्त करता है, 20% अंक। पहले क्या 20% अंक प्राप्त करता है, ठीक है। ये संख्या, इधर वाली संख्या क्या अपन प्रतिशत में लिखेंगे और इधर वाले अंक में, मतलब संख्या अंक के रूप में। फिर क्या दिया इसने, और 30 अंकों से फेल हो गया। ये क्या है, 30 अंकों से ये फेल हो गया। अब क्या करेंगे, इसके बाद 32% अंक प्राप्त किए, 32% अंक प्राप्त किए, जो पास होने के लिए आवश्यक अंकों से 42% अधिक है, मतलब 42 अंक अधिक है। अधिक है इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये तो फेल हो गया, ये न तो फेल हुआ न पास हुआ, पास होने से भी अधिक है। तो अधिक है तो कितने अधिक है वो अपने को ज्ञात करना है। अब दिया क्या इसने, एक दूसरे छात्र ने 32% अंक प्राप्त होता है, जो पास होने के लिए आवश्यक अंक, पास होने के लिए आवश्यक अंक से 42 नंबर अधिक है, मतलब 42 अंक अधिक है। ठीक है, तो क्या दिया इसने, तो निर्माण प्रतिशत ज्ञात कीजिए, मतलब इसके प्रतिशत अपने को ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इस संख्या को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 40 और 30 कितने हो जाएंगे, 70, 70 और 2 कितने, 72। इसमें अपन डिफरेंस निकालेंगे, तो ये 12%। अब 12 एकम 12, 12 8, 12 एकम 12 49, 12 36, 12 चौक 48, 12 छंग कितने बार गए, 6 बार गए। तो 1/6 इंटू क्या दिया, कितने अंक इसने अधिक प्राप्त किए वो अपने को ज्ञात करना है। कितने अंक प्राप्त किए इसने सबसे ज्यादा, सबसे पहले ये जो संख्या है 20 या 60 कितने हो जाएंगे, 600। ठीक है, फिर इसके बाद इसने कितने दिए, ये जो संख्या है ये कितने, 30, तो ये इससे अधिक लाए, कितने लाए, ये जो 6 है कितने आए, 20, 20 छंग ये इसका गुणा इसमें करेंगे तो 6 दूनी 12, 120 प्लस 30, ये 120 प्लस 30 बराबर 150, मतलब ये हो गया 150। ठीक है, ये 150 हो गया। अब इसके बाद 32, 32 इंटू 6, तो ये क्या है, 6 दूनी 12 की 2, हासिल बचा है 6 18 और 19, ये 192। अब माइनस क्या करेंगे, ये अधिक लाया है, ये क्या अधिक लाया, अधिक लाया तो अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये कितना 192, 2 में से 2 जाएंगे तो 0, 5 और 1, तो ये कितना हो गया, ये भी 150 हो गया, ये भी कितने हो गया, 150। अब क्या करेंगे, इसके टोटल अंक कितने, अधिक कितने लाए थे, कितने 42 अधिक थे, लेकिन इसमें कितना अंक लाए, ये 150, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। ये क्या करा इसने, सबसे पहले अब अपन इसको देख लेते हैं डिटेल से।
एक छात्र 20% अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से फेल हो गया। दूसरा छात्र 32 अंक प्राप्त किए लेकिन पास होने से भी अधिक अंक ले आया, मतलब पास तो हो रहा था लेकिन उससे भी ज्यादा अंक वो ले आया। कितने लाया? 42। ठीक है, कितने लाया? 42। तो ये अधिक लाया है। तो अपन ने क्या करा, इसको और इसको जोड़ दिया, इसमें इसको माइनस करे। ये कितना? 12, 12 छंग 72। फिर ये कितना हो गया? 120। 120 कैसे आया? क्योंकि ये कितना फेल हो गया था, तो फेल हो गया था तो अंक कितने आए थे वो भी देखना अपन को। 6 दूनी 12, 120 प्लस 30 कितना हो गया? 150। ये फेल हो गया था, ठीक है, तो 150 नंबर आए थे। अब इसके बाद ये जो पास हुआ था तो अधिक कितने लाया था वो अपने को इससे पता चलेगा। 32 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना आएगा? 192। इसके बाद अधिक कितने थे? 42, मतलब 42 थे। 42 को अपन ने माइनस करा तो कितना आया? 150। तो ये भी 150 और ये भी 150। तो अधिक अंक कितने प्राप्त किए इसने? 150। ये भी, ये संख्या भी 150 और ये भी 150। ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें क्या, ज्यादा संख्या और अधिक संख्या, इसमें अधिक ले आया। फिर इसमें पास होने से भी कम संख्या लाया, मतलब कम अंक प्राप्त किए, अधिक अंक प्राप्त किए। फिर टोटल अंक पूछे जाएंगे। ये इस तरीके से इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, अब ये हो गया अपना तीसरा क्वेश्चन। अब इसी से संबंधित एक और प्रश्न अपन कर लेते हैं इसमें, कि इसमें क्या पूछा जाएगा कि टोटल अंक कितने हैं। ठीक है, अब एक और प्रश्न इसके क्या दिया जाएगा? 40% अंक प्राप्त किए। सबसे पहले प्रश्न में क्या दिया? जब किसी छात्र ने 45% अंक प्राप्त किए, कितने? 45, ये 45% अंक प्राप्त किए। ठीक है, इसके बाद 24 अंकों से असफल। 24 अंकों से असफल मतलब फेल हो गया, ये फेल हो गया। अब क्या करेंगे? 24 अंकों से फेल हो गया, लेकिन जब वह 55 अंक प्राप्त करता है, 55 अंक प्राप्त करता है तो उसे 36 अंकों से उत्तीर्ण किया जाता है, मतलब 36 अंकों से, 36 अंकों से उत्तीर्ण मतलब पास, उत्तीर्ण मतलब पास। ठीक है, ये 24 अंक। इसमें क्या हो गया? असफल मतलब फेल हो गया। ठीक है, अब क्या दिया इसमें? उत्तीर्ण किया जाता है तो पासिंग मार्क्स और कुल अंक। अब इसमें क्या, एक तो कुल अंक मतलब टोटल अंक, पेपर कितने का होता है? टोटल 500 का होता है और 600 का। तो इसमें से टोटल अंक ज्ञात करना है और प्रतिशत। अब क्या करेंगे? ये जो प्रतिशत है, 55 में से 45 गया तो 5, 36 और ये कितने हो जाएंगे? 6 इधर डाल दिया तो 60। ठीक है, अब क्या करेंगे? इस संख्या को अपन काट लेंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब 12 पंजे 60। 1/, आ गया 12, 1/12। अब क्या दिया इसमें? सबसे पहले टोटल अंक पूछा गया, तो टोटल के लिए हम क्या करेंगे? इस संख्या को, ये जो 12 है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे? पासिंग मार्क्स निकालेंगे। तो ये कितना हो गया? 45। 45 में कितने का गुणा करेंगे अपन? ये कितना हो गया? 6, मतलब 45% अंक प्राप्त किए तो ये कितना आ जाएगा इसमें? 12। 12 और ये कितने? 10, ये 55 की जगह कितने आ जाएंगे? 5 में से 5 जाएंगे तो 0, और 5 में से 4 जाएंगे तो 1, ये हो जाएंगे 60। तो 1 0 से 1 0, ये बचा 1.6, तो 1 और ये 6। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये जो टोटल अंक है ये कितना दिया? 45 है, ये अपने को प्रश्न में पूछा गया, मतलब कितने अंक प्राप्त किए। तो 45 का गुणा किस में करेंगे? 6 में करेंगे। 45 इंटू 6, 6 पंजे 30 की 0, हासिल बचा 3, 6 चौक 24, 25 26 27, ये कितना हो गया? 270। 270 अंक हो गया। अब इसमें 24 अपने को और ऐड करना है, तो कितने आएंगे? 4 9 और 2, 294। ये कितने? 294। ठीक है,
ये अपने ये टोटल मार्क्स है, ये टोटल अंक प्राप्त किए, मतलब इतने अंक अगर लाता तो ये पास हो जाता। फिर उसके बाद अब क्या दिया इसने, टोटल अंक 294, ये 600, तो ये क्या है अपना प्रतिशत टोटल अंक दिया गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी। ये हो गया अपने 4 क्वेश्चन, उसमें पास और फेल से संबंधित। अगर बच्चा कम नंबर लाता है, अधिक लाता है, पास होने से भी अधिक लाता है, इस तरीके से। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी, बाकी की क्लास अपन कल कंटिन्यू करते हैं। ओके, धन्यवाद।